Okay. So first of all, we will see how to set a background image using background image property. Okay. So हम लोग कर दे एक सिंपल सी फाइल क्रिएट हमारे फोल्डर में, जो हमारा फोल्डर हम लोग फॉलो कर रहे हैं 430 ये वाला एक, ओके ये वाला एक, दिस इज लिखना है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए। बैकग्राउंड लेते हैं हम लोग एक, उसको पर्टिकुलर कुछ हाइट विड्थ देंगे, ज्यादा ले सकते हैं, चलो लेते हैं हम लोग और कंटेंट। ठीक है, कुछ इस डमी कंटेंट ले लिया मैंने यहाँ पे, इसको पेज को ओपन करते हैं। ओके देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हाइट और विड्थ देते हैं। स्टाइल टैग हमारे इंटरनल वे स्टाइलिंग करने का, इंटरनल वे किया मैंने, टैग सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। इसको विड्थ देंगे हम लोग 400 पिक्सल और हाइट भी देते हैं कुछ 600 पिक्सल। बॉर्डर से चेक करते हैं, बॉर्डर लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल वाली, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ओके रेड, विड्थ ज्यादा कर लेते हैं 600 बाय 600। हम लोग को करना क्या है, इसके बैकग्राउंड में इमेज सेट करना है। किसके? इसके। तो पहले हम लोग इमेज टैग वगैरह यूज करते थे HTML में, ठीक है, वो था हमारा अलग तरीका इमेज लगाने का, बट CSS के थ्रू हम लोग को बैकग्राउंड इमेज लगानी है। ओके, सो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज अभी करना क्या है, हम लोग को एक URL नाम का फंक्शन है, उसको यूज करना है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या करना है, हमको सिंपल इमेज का नाम पास कर देना। अभी हमारे पास इमेज है या नहीं, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास पिक्सम है, पिक्सम वाली इमेज कोई भी यूज कर लेते हैं हम लोग। पिक्सम बेस्ट डमी फोटोज। ओके देखो यहाँ से मैंने कॉपी किया। अब हम लोग को चाहिए उतनी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे मान लो 200 बाय 200, ओके 200 इतने रहते, 200 बाय 200 वाली इमेज लोड करके देखते हैं काम हुआ है या नहीं हुआ। रिफ्रेश, देखो यहाँ पे देखो एक इमेज आई है 200 बाय 200 वाली इमेज, बड़े बैकग्राउंड में आई है। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करते फिर से नई इमेज आएंगी। ओके ये वाली इमेज है, फिर से रिफ्रेश, देखो यहाँ पे बड़ी इमेज जो है ये रिपीट हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा आपने हाउ टू सेट एन बैकग्राउंड इमेज। क्या करना है, यूज URL फंक्शन एंड देन पास फोटो URL। ओके यहाँ पे URL पास करो या फिर फाइल नेम, पिक्चर फाइल नेम, इमेज का जो भी पाथ होगा वो पास करो, कोई भी चलेगा। ठीक है, अभी मैंने तो ऑनलाइन किया ना इसलिए वो यहाँ पे मिल गया। बाकी आप ऑफलाइन भी यहाँ पे डालोगे, मतलब हमारे पास जो इमेज है यहाँ पे उसका नाम डालोगे तो अभी भी चल जाएगा, कोई मतलब कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है, अब सेकंड जो बात है हमारी, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये रिपीट हो रहा है इसको हटाना है, हम लोग नहीं चाहते कि रिपीट हो जाइए। तो हम लोग को क्या करना है, एक प्रॉपर्टी उसके लिए। ओके, तो उस प्रॉपर्टी को क्या करने का, प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट। अब आपको रिपीट नहीं कराना है तो नो रिपीट लिख दो आप सिंपली, तो एक ही बार आ जाएगा वो, एक ही बार। देखो यहाँ पे एक ही बार आ गया इमेज। बट आपको क्या करना है, अभी इसमें 2-3 आपको इतना ही पता होगा अगर आप पहले से जानते हैं CSS तो नो रिपीट वगैरह। बट अगर मुझे इसको रिपीट कराना है, ठीक है, तो इसके एक ही प्रॉपर्टी नहीं है नो रिपीट, इसके काफी सारे प्रॉपर्टीज है, मतलब काफी सारे वैल्यूज है, सॉरी प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ मैं, बट काफी सारे वैल्यूज है। जैसे मुझे हॉरिजॉन्टली रिपीट कराना है, वर्टिकली रिपीट कराना है, या फिर मुझे स्पेस मतलब रिपीट कराना है बट उनके बीच में स्पेस चाहिए, ऐसे कुछ करना है, तो उनके लिए भी अलग अलग वैल्यूज है हमारे पास। तो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके यहाँ पे नहीं है वैल्यूज, बट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मैंने इस जगह पे, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक मिनट, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है मुझे ओपन करने दो एक मिनट, क्योंकि हर प्रॉपर्टी हम लोग याद नहीं कर सकते। उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे नो रिपीट हुआ, उसके बाद में रिपीट, देखो यहाँ पे एक रिपीट है, रिपीट जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये रिपीट, ये जो रिपीट हो रहा है ना 1 2 3 1 2 6 कितने बार 9, ये रिपीट की वजह से होता है। ठीक है, एक रिपीट हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं नो रिपीट, हमने देखा नो रिपीट, जिससे हमें पता चला नो रिपीट। ओके, थर्ड वाला हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे रिपीट एक्स और वाई। अब इसका मतलब क्या है, एक्स अगर मैं करूंगा ना तो होगा क्या, देखो अभी
वो हॉरिजॉन्टली रिपीट होगा। देखो 1 2 3 हॉरिजॉन्टली। अब आप अगर मैं मान लो इसकी विड्थ करता हूँ मैं 1000 पिक्सल, सो यहाँ तक आया तो रिपीट देखो हॉरिजॉन्टली होगा वो। अगर मैं वाई करूँ तो यहाँ पे रिपीट वाई, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट रिपीट वाई। वाई का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल। अभी हॉरिजॉन्टली क्या था, अभी वर्टिकली। देखो इमेज जो है वर्टिकली रिपीट होगी, नीचे जितना भी लोगे आप वर्टिकली रिपीट होते चले जाएंगे वो। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 प्रॉपर्टीज है और भी है हमारे पास, जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, मुझे याद आ गया सब कुछ। देखो एक है हमारे पास स्पेस वाला, अभी देखो रिपीट होगा वो बट स्पेस आएगा उनके बीच में। रिफ्रेश किया मैंने, देखो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है मुझे, तो इतना परफेक्टली नहीं दिख रहा है वो स्पेस ना। स्पेस स्पेस चल रहा है यहाँ पे, राउंड देखते हैं कि वैसा है, बट थोड़ा एक दिक्कत है इसमें दोनों में। आपको मैं ये डिटेल में दिखाता हूँ इधर पे चल के हमारे साइट के ऊपर। ओके, तो हम लोग चलते हैं हमारे ऑफिस साइट पे, जैसे हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं साइट को। ज्यादा डिटेल में पढ़ने का रहेगा हमें तो यहाँ पे आना है, सिंपली हमको देखना है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड स्पेस और अपना स्पेस एक है, और दूसरे जो प्रॉपर्टी थी वो नीचे वाली राउंड दिखा है। स्पेस से स्पेस आना चाहिए था, यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रही है तो वो चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे अच्छा खासा एग्जाम्पल होगा तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो इस तरह देखिए, रिपीट एक्स मैंने दिखाया, रिपीट एक्स हो रहा है, रिपीट जो सब जगह रिपीट होगा स्पेस, तो ऐसा स्पेस आना चाहिए। आई थिंक आया भी होगा, तो हमको दिखा नहीं वहां पे वो व्हाइट होने की वजह से। फिर भी मैं फिर से करता हूँ, लग रहा है वो आया होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए स्पेस। ठीक है, फिर भी देखते हैं हम लोग एक बार हमारे फाइल में आके रिफ्रेश। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली वैसे कहीं पे भी, थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा है, एकदम एकदम छोटा सा। देखो थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है एकदम, तो यही इसी को मैं बोल रहा हूँ कि कम आ रहा है स्पेस हमारे यहाँ पे, बट इनके यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। बैकग्राउंड रिपीट पे देखो यहाँ पे स्पेस ज्यादा आ रहा है, ये वाला स्पेस यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा स्पेस। राउंड पे क्या होगा, ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है रिपीट की जैसे, पर स्ट्रेच होती है। देखो इमेज, इमेज जो होती है जितना एडजस्ट होना है उतना हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा होगा देखो इस तरह से, राउंड राउंड। अच्छा, एक चीज और भी दिखानी मुझे, ये आया समझ में इतना। देखो इतने पैरामीटर्स हमने सब कुछ यूज किया यहाँ पे, ये जितने वैल्यूज थे सब कुछ यूज किया हमने। बट एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात है, जो मैं नेक्स्ट लेवल की बात है वो दिखाता हूँ अभी। अभी मान लो मुझे क्या करना है, ये छोड़ो, स्पेस छोड़ो, सब छोड़ो। यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे एक साथ दो इमेजेस को लगाना है। मान लो हमारे फाइल में आओ, फाइल में आए, ज्यादा जूम हो गया ना। ओके, हम लोग को करना क्या है, मैं चाहता हूँ दो इमेजेस रहे यहाँ पे, ये सिंगल इमेज हो रही है ना रिपीट, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे नो रिपीट लगाता हूँ पहले तो। नो रिपीट, रिपीट लगा एक इमेज, और दूसरी इमेज अगर मुझे पास करनी है तो सिंपल इसको कॉपी करना है यहाँ से, और इसके आगे ही पास करना है। देखते हैं एग्जैक्टली काम कर रहा है। 500 दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिफ्रेश किया मैंने, कॉमा देना भूल गया मैं, कॉमा है। देखो आप लोग दो इमेजेस है, एक इमेज यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे। मैं रिफ्रेश करता हूँ अलग इमेज, ये दोनों इमेजेस है। देखो एक इमेज यहाँ पे आ रही है और एक इमेज यहाँ पे, तो एक साथ दो इमेज भी आ सकते हैं, बीच में कॉमा लगाना है। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक साथ तीन इमेज आते हैं या नहीं आते। ठीक, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कॉमा देते हैं, नीचे रखते हैं। ठीक है, तीसरी इमेज कहीं पे ओके आए होगी वो, एक मिनट, इससे थोड़ी बड़ी देते हैं हम लोग, 800 वाली देते हैं। ओके देखो तीन इमेजेस यहाँ पे आ रहे हैं एग्जैक्टली, 1 2 3। तो हम लोग चाहे उतने दे सकते हैं, बट अभी बात आती है कि इनको हम लोग रिपीट कैसे करेंगे तीनों को। अगर मुझे एक को रिपीट करना है, दूसरे वाले को रिपीट करना है, तो कैसे करेंगे, या फिर पहले वाले को रिपीट करना है, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। पहले रिपीट करेंगे, सेकंड वाले को नो रिपीट करेंगे, थर्ड वाले को नो रिपीट करेंगे। देखते हैं एग्जैक्टली काम कर रहा है कि नहीं। ओके सो देखो यहाँ पे काम कर रहा है, बट दो जो बाकी की इमेजेस है ये दोनों, ये पीछे चले गए, इसके पीछे चले गए वो। यहाँ पे वो आएंगे बट पीछे, देखो रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश किया, इसके पीछे जाए होंगे वो शायद से। देखो वो भी करते हैं हम लोग, उसको भी रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ही इमेज रिपीट हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट वाली, उसको प्रायोरिटी दिया है लोगों ने। यहाँ पे कॉमा यूज करके देखिए, देखते कॉमा यूज करके।
देखो वैसे ही वो एग्जैक्टली वैसे कॉमा का कुछ यहाँ पे इतना नहीं असर हो रहा है। तो समझना ही है हम लोग को कि हम लोग ज्यादा भी इमेज दे सकते हैं बैकग्राउंड में। अब तक आपको पता होगा कि एक इमेज देते हैं, बट ज्यादा भी दे सकते हैं हम लोग, उनको ऐसी तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हुआ। आपको मैंने राउंड दिखाया ना यहाँ पे, राउंड, ओके, राउंड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने एक ही राउंड दिया यहाँ पे, तो होगा क्या, देखो अभी ये क्या हो रहा है, रिफ्रेश, एक ही बार रिपीट हो रहा है ना, सेव नहीं हुआ, राउंड स्पेस स्पेस, गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, इसको हटा देते हैं हम लोग, दो दूसरे वाली मैच को, इसको भी हटा देते हैं। इमेज रिपीट हो रही है यहाँ पे, सेकंड वाली इमेजेस, ओके ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, होता है ये। देखना ये है कि मल्टीपल, एक मिनट सिस्टम जरा है, व्हाट हैपेंड। ओके, सो देखो यहाँ पे गलती से मैं उसको लेफ्ट हो गया था, इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ था। सो देखो यहाँ पे हम लोग थे मल्टीपल इमेजेस दिखाने की तरफ, और दूसरी माइक ऑन है, देखो इस तरह से ये मल्टीपल इमेजेस लगाने के लिए या फिर सिंगल इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करना है, देन उनको रिपीट वगैरह एडजस्ट करना है, तो फिर ये वाला यूज करना है। मान लो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ रिपीट एक्स, यहाँ पे रिपीट है इसको, फर्स्ट वाले को, और दूसरे को रिपीट वाई करते हैं, देखते हैं कुछ चेंज दिखाई देता है हमें या नहीं दिखाई देता। रिफ्रेश, ओके, बट ये एक ही साथ में एक ही इमेज यहाँ पे हो रही है, तो वही थोड़ा सा स्पेस का इशू होगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी ये काम कर रहा है, कॉमा देना है एक्चुअली, यहाँ पे कॉमा देना ही चाहिए। यहाँ पे देखो अभी कि एक इमेज मैंने बताया हॉरिजॉन्टली दिख रही है, और सेकंड इमेज जो है यहाँ पे वर्टिकली दिख रही है। देखो फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, छोटी इमेज लेता है यहाँ पे मैं, इसको भी 300 या फिर 200, ओके, इमेज आएगी ना, देखो यहाँ पे, तो ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली, कैसा, ये हमारा हॉरिजॉन्टली है इस तरह से, और ये हमारा वर्टिकली, दो इमेजेस है, हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी बात आती है पोजिशनिंग की, पोजीशन कैसे करना है अभी इन लोगों को। ठीक है, तो ये बात कर, ये देखते हैं कैसे करेंगे। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमारी रिपीट देखा हमने, पोजीशन की बात करते हैं। तो हम लोग को इनकी पोजीशन सेट करना है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो फर्स्ट इमेज है ये वाली, इस रिपीट ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे, नो रिपीट डाल के रखता हूँ सिंपली मैं, नो रिपीट, इस तरह से इमेजेस है। अब मैं चाहता हूँ ये जो छोटी वाली इमेज है यहीं पर है, और जो पीछे वाली इमेज है इसको मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ इस कॉर्नर में, तो ये क्या है, यहाँ पे लेके आना है हमको। तो उसके लिए सिंपली यूज करना है हमें बैकग्राउंड पोजिशन, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पोजिशन, बैकग्राउंड पोजिशन। अब इसमें होता क्या है, देखो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, अब मान लो मैंने लेफ्ट दिया इसको, तो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट, अलग अलग जगह देखते हैं, वहीं पर है, एक मिनट कॉमा देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जैसे कॉमा दिया यहाँ पे, तो एक इमेज हो गई हमारी लेफ्ट को, और दूसरी इमेज राइट को आ गई यहाँ पे, देखो लेफ्ट और राइट। अब मान लो मुझे करना है इसको बॉटम, आई थिंक होगा यहाँ पे, बॉटम पे करना है, तो बॉटम पे जाएंगी एक इमेज, और मुझे इसको टॉप पे करना है, ये टॉप पे जाएंगे, यहाँ पे देखो टॉप और बॉटम। तो कुछ इस तरह से हम लोग पोजिशन कर सकते हैं, बट ठीक है, ऐसे करना तो एक अलग बात है, क्योंकि हम लोग इसको हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते ना, टॉप बॉटम वगैरह। तो यहाँ पे एक एडवांस है, मतलब एक आपके लिए है कि आप लोग यहाँ पे पिक्सल में भी वैल्यूज दे सकते हैं। मान लो जैसे 100 पिक्सल बाय 200 पिक्सल, मान लो इस कुछ इस तरह से दिया मैंने यहाँ पे, और कॉमा मैं दे रहा हूँ 200 पिक्सल, 100 पिक्सल, कुछ भी दे दो आपकी मर्जी, देखते हैं हम लोग काम करेंगे उस हिसाब से। ओके, कुछ इस तरह से। अभी हम लोग को करना है, इंस्पेक्ट पे आएंगे,
में आने के बाद में हम लोग को करना है सिंपली, कंसोल में आएंगे, सॉरी एलिमेंट्स में आएंगे, यहाँ पे चेक कर दे इस पोजीशन को। देखो यहाँ पे कम ज्यादा करके देखते हैं हम लोग कि हम लोग देखो आगे पीछे कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है हॉरिजॉन्टली। मैं आप लोगों को ये दो इमेज का एक साथ में दिखा रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। ये जो हम ये दो वैल्यूज है, ये एक्स और वाई वैल्यूज, ये फर्स्ट इमेज के लिए, और ये दूसरे वैल्यूज सेकंड इमेज के लिए। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अभी ये मैं इसकी पोजीशन आगे पीछे कर रहा हूँ, मतलब जो पॉइंट्स है इसको मैं कम ज्यादा कर रहा हूँ। देखो यहाँ से बढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये इमेज मूव हो रही है उसकी जगह पे से। देखो कुछ इस तरह से। अब मान लो मुझे इसको रोटेट करना है यहाँ पे, या फिर टॉप बॉटम से करना है, देखो कुछ इस तरह से वर्टिकली उसको मूव करवाना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब मैं इसको पॉइंट को कॉपी किया, इस पॉइंट्स को यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद में मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपली पेस्ट कर दिया इस पॉइंट्स को। तो हुआ क्या, अगर आपके 3 इमेजेस होती है तो आपको इसे एक्स वाई की और एक वैल्यू पास करना पड़ेगी। पेस्ट किया, दैट्स इट, आपकी इमेजेस सही जगह पे है। आपको चाहे मर्जी वो जगह पर आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं, आपकी मर्जी, आपको जहां पे रखना है। ठीक है, अभी एक काम करके देखते हैं, यहाँ पे परसेंटेज काम करते हैं कि वो देखते हैं हम लोग। 30%, एक मिनट देख लेते हैं बस सिंपली। 20, 30, थोड़ा मूव करके देखते हैं इसको। ओके देखो परसेंटेज में भी काम करता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग परसेंटेज। जो टोटल डीवी हमारा 100% का, तो उसके अंदर से ही काम करता है। देखो आई थिंक मुझे लगता है जीरो पे लेके जाएंगे हम लोग इसको। देखो जीरो कहाँ से, यहाँ से जीरो, और जो एंड में होगा, ये जो एंड है यहाँ पे जीरो, तो 100 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा जहाँ पे हमारा ड्यू होता है। तो आप लोग कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। टॉप बॉटम से भी उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डिबगिंग टूल, जो हमारे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, काम को काफी आसान करता है हमारे। ओके, सो ये था हमारा पोजीशन के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी, उसके बारे में देखते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड साइज। तो साइज कैसे करेंगे उसको भी देखता हूँ, एक मिनट ना। ओके ठीक है, सो अभी देखो मैंने एक फाइल बनाया, न्यू फाइल बनाया मैंने एक यहाँ पे।
उस फाइल में मैंने क्या किया, पीछे जैसे ही करा मैंने, मतलब हमने जो पहले किया था वैसे एग्जैक्टली किया। मैंने एक व्यू बनाया, उसमें कुछ कंटेंट है हमारा, और एक बैकग्राउंड इमेज सेट करके रखा मैंने, उसको नो रिपीट लगा के रखा, ठीक है। तो ताकि वो ऐसे दिख रहा है, फिर वो कुछ इस तरह से। अभी करना क्या है मुझे, एग्जैक्टली इसकी साइज पे काम करना है। तो मुझे साइज पे काम करने के लिए, मतलब कम ज्यादा करने के लिए, हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड साइज। ओके, तो बैकग्राउंड साइज जो होती है वो हम लोग बैकग्राउंड इमेज का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कैसे करना है हम लोग को, सिंपल, पिक्सल में करो, और 200 पिक्सल। देखो एक बार कैसे होता है ये काम। देखो छोटा हो गया, 200 by 100 हो गया उसकी साइज। अगर मैं ज्यादा कर लूं, मान लो मैंने किया 500 by 500, साइज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हाइट और विड्थ जो भी उसकी रहेंगी वो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, हाइट और विड्थ इमेज का। मान लो मैंने किया यहाँ पे जो विड्थ है, इसकी हम लोग करते 800। इमेज फट रही है यहाँ पे, आप लोग देखोगे इमेज की क्लैरिटी कम हो रही है, क्योंकि हमारा इमेज है 200 by 200 का, और हमने उसको खींच तान के इतना बड़ा कर दिया। तो वैसे नहीं होना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे भी उतना ही देंगे हम लोग। 800 by 500, देखो 800 by +500, इस तरह से, ताकि इमेज हमारा क्लियरिटी मेंटेन रहे। देखो अभी इमेज की क्लियरिटी मेंटेन, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे। तो अभी करना क्या है, आपको ये बैकग्राउंड साइज समझ में आई, हम लोग को साइज पे काम करना है, इसलिए सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। सो अभी इसके बाद में हम लोग को क्या करेंगे, बैकग्राउंड, हम लोग को इसका ओरिजिन, ओके ओरिजिन एक है, ठीक है। चलो ओरिजिन के ऊपर ही काम कर दे, बैकग्राउंड ओरिजिन। तो बैकग्राउंड ओरिजिन जो प्रॉपर्टी है कि हमारा इमेज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसका ओरिजिन क्या है, ठीक, उसके लिए। तो उसके वैल्यूज कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रॉपर्टी ऐसी है, बैकग्राउंड कहीं ना कहीं होंगी यहाँ पे ओरिजिन। लगभग लगभग देखो आज हमारी सब प्रॉपर्टीज बैकग्राउंड के रिलेटेड सब हो जाएंगी हमारे। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या करती है कि ओरिजिन ओरिजिन डिसाइड करने का हमारा, कि जो बैकग्राउंड इमेज जो स्टार्ट होने वाली है वो कहाँ से होने वाली है। अभी होता क्या है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम निकालता हूँ मैं। ये हमारा एक डिव है मान लो, ठीक। तो अभी हमारा जो कंटेंट है अंदर का, यहाँ पे कंटेंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मान लो कुछ इसका कंटेंट है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो पैडिंग का हिस्सा है, यहाँ पे पैडिंग होती है, राइट, यहाँ पे पैडिंग है, ये बॉर्डर है यहाँ पे, और ये हमारा कंटेंट है। आया समझ में, यहाँ पे कंटेंट होगा ना हमारा कुछ ना कुछ, यहाँ पे हमारी पैडिंग होती है, जहाँ पे आपको पता है पैडिंग कहाँ पे होती है, और एक बॉर्डर है। तो हम लोग को बॉर्डर से लेके स्टार्ट करना है, पैडिंग से लेके स्टार्ट करना है, या फिर कंटेंट के अंदर इमेज रखना है, बैकग्राउंड इमेज कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसका ओरिजिन क्या है। सो ये हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को करेंगे अभी कुछ ना कुछ, ठीक है। एक प्रॉपर्टी, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग, ओके। तो क्या करेंगे, एक इमेज तो है हमारे पास सही से, उसकी पोजीशन में हमने की है, साइज भी एग्जैक्टली करके रखे। तो ये साइज को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ यहाँ पे, ताकि साइज हटा दे, मैं इसकी कम लेता हूँ थोड़ी इमेज को, 400 पैडिंग भी देना पड़ेगी मुझे वैसे तो, ताकि आपको मैं एग्जैक्टली बता सकूं। ये जो देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है ना इमेज, ये इसके ऊपर मैटर करता है। तो अभी मैं आपको पैडिंग देंगे हम लोग कुछ, इसको इस कंटेंट को कुछ ना कुछ पैडिंग देते हैं हम लोग, 10 पिक्सल। रिफ्रेश देखो, हाँ अभी ज्यादा देते हैं हम लोग, 30 पिक्सल देते हैं। तो इमेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अभी भी देखो हमारा कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतनी पैडिंग है, बट इमेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है बॉर्डर से। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। ओके, उसके पहले मैं बॉर्डर को थोड़ा अलग करता हूँ। मान लो जैसा हमारी बॉर्डर है डैश, कुछ इस तरह से, ठीक है। ज्यादा करता हूँ, थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, 10 पिक्सल वाली बॉर्डर करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो कहाँ से हो रही है, बाय डिफॉल्ट पैडिंग बॉक्स। तो इसके 3 वैल्यूज है बेसिकली, ये प्रॉपर्टी जो है हमारी, इसके कितने वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है। 3 आपको पकड़ने कितने, 3 वैल्यूज, कौन कौन से वैल्यूज अभी दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सोचने वाली बात है बस, इतना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक है वैल्यू पैडिंग बॉक्स, इसकी वैल्यू की हमारे ओरिजिन की। अब ये क्या करती है, ये एक्चुअली डिफॉल्ट वैल्यू है, आपने जिसे देखा डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट है। ओके, अब ये करती क्या है कि हमारी जो इमेज है वो हमारी हमेशा पैडिंग के वहां से स्टार्ट होंगी। ये जो पैडिंग है, पैडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, राइट, बॉर्डर के अंदर से, वहां से इमेज हमारी स्टार्ट होंगी। कहाँ से, हमारे इसको फ्रॉम पैडिंग, आपको समझना के लिए बस।
वैल्यू हमारी वो है हमारी बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स में क्या करते हैं हम लोग, बॉर्डर बॉक्स में जब हम लोग देंगे प्रॉपर्टी ओरिजिन बैकग्राउंड ओरिजिन बॉर्डर बॉक्स अगर देते हैं हम लोग, तो हमारी जो इमेज है वो इमेज कहाँ से स्टार्ट होगी, बॉर्डर से। कहाँ से, बॉर्डर से। इमेज फ्रॉम बॉर्डर। ओके, अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये ध्यान में रखना, यही कॉर्नर से होता है सब कुछ। ये वाला कॉर्नर, यही पे सब कुछ होता है ना, ये कॉर्नर हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना, आप लोग को देखना है अभी जब मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा, बाय डिफॉल्ट कौन सी है, पैडिंग बॉक्स, पैडिंग से स्टार्ट होती है, जहां से हमारा पैडिंग एरिया है वहां से ये इमेज स्टार्ट होगी। बट अगर मैं बॉर्डर बॉक्स करूंगा तो क्या होगा, ये इमेज यहाँ से नहीं, बॉर्डर से स्टार्ट होगी, यहाँ से। ठीक है। अब तीसरी वैल्यू जो हमारी है यहाँ पे, वो है हमारी कंटेंट बॉक्स। क्या नाम, कंटेंट बॉक्स। अब वो कंटेंट बॉक्स जो है, एक मिनट क्या हो रहा है, कंटेंट बॉक्स क्या है, कंटेंट बॉक्स। बॉक्स का मसला क्या है, क्या उसका विषय क्या है, देखो कंटेंट बॉक्स जो है बैकग्राउंड इमेज, वो इमेज हमारी कंटेंट से स्टार्ट होगी, इमेज फ्रॉम कंटेंट। शॉर्टकट में लिखा है, आपको समझना इतना है कि क्या होने वाला है। अभी मैं आपको एक एक वैल्यूज देके दिखाता हूँ यहाँ पे। सबको अभी पता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू है, पैडिंग बॉक्स। कौन सी, पैडिंग बॉक्स, बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू है। बट हम लोग अभी दो वैल्यूज देंगे इसको, बॉर्डर सॉरी बैकग्राउंड ओरिजिन। ओरिजिन हम लोग को क्या करना है, बॉर्डर बॉक्स। यहाँ पे देखना अभी इमेज जो स्टार्ट हो रही है, हुई या नहीं हुई, ओके रिफ्रेश। दूसरी इमेज, ओके अभी देखो आपकी इमेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पूरी बॉर्डर से स्टार्ट। यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे देखो पॉइंट के ऊपर देखो, पहले इमेज कहाँ से हो रही थी, यहाँ से हो रही थी स्टार्ट, बट अभी यहाँ से हो रही है, देखो यहाँ से इमेज स्टार्ट हो रही है, अभी इस पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, पहले यहाँ से होती थी पैडिंग एरिया से। ये हमारा पैडिंग एरिया है, ये हमारा बॉर्डर है। तो अभी देखो जैसे मैंने बॉर्डर बॉक्स दिया, इमेज कहाँ से स्टार्ट हुई, हमारे पूरी बॉर्डर से स्टार्ट हुई। देखो बॉर्डर को लग कर, देखो यहाँ पे जहाँ पे भी देखो आप बॉर्डर है उसके अंदर इमेज, देखो यहाँ पे ये फर्क होता है। ये छोटा छोटा डिफरेंस है, बट ये पता होना चाहिए, मोस्टली लोगों को पता नहीं होता ये चीजें, बट आपको पता है अभी के बाद में। ठीक है, बैकग्राउंड ओरिजिन। अभी तीसरी वैल्यू जो है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स का मतलब क्या, कंटेंट नहीं सॉरी कंटेंट। कंटेंट बॉक्स कहाँ से होगा, इमेज स्टार्ट फ्रॉम कंटेंट। ओके, अभी हम लोग को कहाँ से होंगी इमेज, यहाँ से होंगी। देखो अभी रिप्लेस किया मैंने, इमेज स्टार्ट फ्रॉम कंटेंट। एक मिनट लोड हो रहा है, आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन इज ओके, नहीं सही है। देखो इमेज कहाँ से स्टार्ट हुई, अभी कंटेंट से स्टार्ट हुई। देखो यहाँ पे देखा आप लोगों ने, ये डिफरेंस है, सिंपल सा डिफरेंस है, बस इतना है कि आपको ध्यान लगा कर देखना है। एक बार ऑब्जर्वेशन आपको पता चला पैडिंग एरिया कौन सा है, बॉर्डर कौन सा है, और हमारा कंटेंट कौन सा है। ठीक है, कंटेंट से भी स्टार्ट हुई, क्यों हुई, क्योंकि हमने कंटेंट बॉक्स दिया है यहाँ पे। ओके दैट्स इट। तो अभी जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, आई थिंक मुझे लगता है पोजीशन अटैचमेंट। ओके, ये अटैचमेंट नाम की प्रॉपर्टी है। तो देखो अभी इसके लिए एक एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, इस एग्जांपल को कॉपी करता हूँ, एक नया एग्जांपल बनाता हूँ। बैकग्राउंड बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये भी इंटरेस्टिंग है और ये मुझे लगता है ज्यादा यूज होगी। देखो अभी के लिए मुझे लगता है ज्यादा हमको कंटेंट चाहिए होगा ड्यू में, और ड्यू की जो हाइट वगैरह है हम लोग को 100% करना पड़ेगी। एक मिनट, हमने गलती कर दी कुछ, 1000% कर दिया, गलती कर दी, इसको देना ही नहीं हम लोग को अभी। तो देखो यहाँ पे 100% हो गई यहाँ पे। अभी देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं ज्यादा कंटेंट डालूं। इतना कंटेंट डालना पड़ेगा मुझे, 5000 वर्ड्स डाल रहा हूँ, आप लोग देखना 5000 वर्ड्स अभी मुझे स्क्रॉल करने का पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको देखना ही है कि मैं इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ या फिर ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इस इमेज की पोजीशन में सेंटर में लाके रखता है उसको, पोजीशन सेंटर, कंटेंट बॉक्स को रहने दो, कोई हमें मतलब नहीं, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ओके, सेंटर में लाया मैंने, सेंटर में लेके आया, कहाँ पे गई इमेज, ओके यहाँ पे इस सेंटर में इमेज। ठीक है, एकदम सेंटर में आ गई इमेज, रखते हैं। ठीक है, चलो सेंटर में सही रहेगा। तो देखो जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इमेज भी स्क्रॉल हो रही है बाय डिफॉल्ट। देखो यहाँ पे जो होता है, ये इमेज भी स्क्रॉल हो रही है। हम नहीं चाहते कि इमेज स्क्रॉल हो, हम नहीं चाहते कि इमेज स्क्रॉल हो, हम चाहते हैं सिर्फ कंटेंट स्क्रॉल हो।
ये जो ऊपर का है ये सब स्क्रॉल हो जाए मैं चाहता हूँ, बट ये जो इमेज है ये नहीं होनी चाहिए स्क्रॉल। दैट्स ये मेरा गोल है। तो मुझे उसको करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसके दो वैल्यूज होते हैं, मोस्टली फेमस वैल्यूज है। एक होती है फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब देखो अभी यहाँ पे आप देखो यहाँ पे, एक दूसरी होती है स्क्रोल, जो बाय डिफॉल्ट होती है स्क्रोल। आपने देखा होगा कि हम लोग जब कंटेंट स्क्रॉल कर रहे हैं तो इमेज भी स्क्रॉल हो रही है यहाँ पे देखो। बट अभी अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि कंटेंट ही सिर्फ स्क्रॉल हो जाए, इमेज हमारी फिक्स्ड रहे, तो मुझे यहाँ पे देना क्या है, क्या देना है, देखो एक मिनट, इसको मैं कमेंट करता हूँ। क्या देना है हमें, फिक्स्ड। अगर मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स देता हूँ यहाँ पे, तो होगा क्या कि मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं जब भी स्क्रॉल करूंगा तो मेरा कंटेंट मूव हो रहा है। यहाँ पे देखो कंटेंट मूव हो रहा है ऊपर नीचे देखो। एक मिनट अच्छी खासी इमेज देखता हूँ मैं जरा, थोड़ी सी देखो, यहाँ पे भी नहीं, एक व्हाइट वाली इमेज आ गई। ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरी इमेज। ओके यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि हमारा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, बट हमारी इमेज वही जगह पर है, फिक्स्ड है वो, हमारी इमेज नहीं बदलेगी। देखो यहाँ पे ना वो स्क्रॉल हो रही है, हमारी इमेज वैसी की वैसी है एक जगह पर, फिक्स्ड। उसको बोलेंगे हम लोग बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। सो ये था हमारे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में। आई थिंक कुछ रिमेनिंग रहेगा मुझे लगता है, ऐसी एक प्रॉपर्टी और बाकी हमारी, तो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ओपेसिटी एक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग अभी। वेट अ मिनट। ठीक है, सो अभी करना क्या है, हेलो वॉइस आ रही है सही से? यस सर। ओके, तो अभी हम लोगों ने काफी सारे प्रॉपर्टीज देख लिए। तो ये इस प्रॉपर्टीज में किसी में मतलब समझने में प्रॉब्लम हुई? ये प्रॉपर्टीज हमने जितनी भी देखी अभी तक बैकग्राउंड से रिलेटेड, आप लोग पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चन वगैरह हो आप लोगों का, या फिर कुछ ये समझ में नहीं आया, या फिर ऐसा कुछ। टाइम एक्चुअली कम है हमारे पास, 37 है ना, आज हमारा लेट सेशन हुआ ना। तो अभी मुझे मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि टेबल वाला कुछ ले लूँ, बाद में फिर हम लोग डिस्प्ले पोजीशन एक साथ ही में स्टार्ट करेंगे। टेबल वाली प्रॉपर्टीज मैं ले लूँ ऐसा मुझे लग रहा है, तो टेबल ले लेते हैं हम लोग इसके बाद में, ओपेसिटी के बाद में लेते हैं। ओपेसिटी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, छोटी सी प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है आपको इसको यूज करना है, इन सब प्रॉपर्टीज का हर एक का मीनिंग है। बैकग्राउंड इमेज का मीनिंग क्या है, बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए बैकग्राउंड रिपीट। ओके वेब किट पूछ रहे हो, ऐसा पूछो ठीक है। वेब किट जो हम लोग लगाते हैं ना, एक्चुअली वो क्या होता है कि पार्शियली रेम्बो टेक्स्ट का, ये नहीं समझा मुझे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसे वर्ड डालोगे ना नहीं समझेगा। आप एक पूरा क्वेश्चन डालो कमेंट मैसेज में, मुझे नहीं समझ में आ रहा एक्चुअली वैसे। ओके वेब किट, वेब किट एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वेब किट दिखेगा, दिखाता हूँ चलो वापस से। यहाँ पे है ना वेब किट, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के आगे हम लोग को लगाना पड़ता है ये इस तरह से वेब किट। वेब किट एनिमेशन देखो, ये वेब किट होता क्या है, ठीक है। तो आपको मैं अभी तो सिंपली एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि होता क्या है कि पार्शियली जो चीजें हमारे ब्राउजर्स पे चलती नहीं है, कुछ कुछ ब्राउजर्स के ऊपर पार्शियली सपोर्ट होती है कुछ चीजें, आगे मैं बताऊंगा कुछ प्रॉपर्टीज आपको, तो उनके आगे हमें ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने उसको इस उसी उसके लिए यूज किया था, जैसे मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे देखो होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो लिखा हुआ डिस्प्ले प्रॉपर, आप इस लिंक को पढ़ लो एक बार, ठीक है, वेबकिट के बारे में। वैसे आगे आने वाले सेशन में मैं इसको अलग से लेने वाला था, बट अभी पॉइंट निकल ही गया ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब इतना समझ लो आप लोग फिलहाल के लिए कि कुछ चीजें हमें सपोर्ट नहीं होती है ना, तो हम लोग उसके आगे लगाते हैं वैसे एक्सटेंशन, वेबकिट हाइफन, ठीक है, इस तरह से वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को आने वाले सेशंस में। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसकी। तो अभी ओपेसिटी देखते हैं हम लोग, ओपेसिटी, ओपेसिटी कैसे काम करती है ये देखते हैं। जो हमने कल ट्रांसपेरेंसी देखा था ना, फोर्थ पैरामीटर था जो हमारे फंक्शंस का, एग्जैक्टली वैसे ही है। अभी क्या करते हैं हम लोग, वो करते हैं पहले, ये हमारी काफी सारी फाइल्स हो चुके हैं ना, यहाँ पे
ओपेसिटी देखो मैं कैसे ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ किसी भी एलिमेंट की, देखना अभी क्या कर रहा हूँ। इसमें कुछ कंटेंट या फिर रहने दो खाली इसको, चलो खाली रहने दो इसको। हम लोग स्टाइल टैग यूज करते हैं, स्टाइल टैग। अब div को एक ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया ये वाला। अब मुझे इसकी ओपेसिटी कम करनी है, तो मान लो हम लोग इसमें कुछ कंटेंट देते हैं, टेम्पररी कंटेंट इस तरह से। ठीक है, कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा है मैंने। अब इसकी ओपेसिटी कम करके कोशिश करते हैं, होती या नहीं होती ओपेसिटी। अब आपको तो पता है 0 से लेके 1 तक वैल्यू देनी है हम लोग को, कल जैसे दे रहे थे हम लोग RGB एक ही वैल्यू में, वैसे ही 0.5 दिया मैंने इसको। देखते हैं यहाँ पे देखो थोड़ा फीका फीका हो चुका, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो चुकी है इसकी, उतना डार्क नहीं दिख रहा है हमें रेड जितना चाहिए। अगर मान लो मैंने किया 0.3, अभी देखो यहाँ पे, देखो कैसे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है उसके ऊपर। ये है एक्चुअली ओपेसिटी, हमारी ओपेसिटी जो प्रॉपर्टी है ये वाली। 9 किया मैंने, तो देखो फिर अभी इस तरह से 0.9 किया मैंने। इसको हम लोग 0 से लेके 1 तक ही करते हैं, 0.6। ठीक, तो ये ओपेसिटी वाली प्रॉपर्टी है हमारी। जो मेन पॉइंट है आज का, मतलब ये तो हो गया बैकग्राउंड के बारे में, ओपेसिटी भी होगी। हम लोग को टेबल कवर करना है, ठीक है। टेबल टेबल डॉट HTML, देखते हैं हम लोग टेबल को CSS के थ्रू कैसे बना सकते हैं। एक अच्छा खासा टेबल हम लोग बना लेते हैं। बताना चाहिए क्योंकि हमारा टेबल हो चुका है पहले से। बताना मुझे, मैं राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ, आप क्यों आप बोलोगे वैसे। ठीक है? इस तरह से दिख रहा है सिंपल सा। अब हम लोग टेबल के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं CSS के थ्रू। ठीक है, स्टाइल टैग हमारा, अभी हम लोग को एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज नहीं करने, ठीक है, वो ओल्ड वे था हमारा एट्रीब्यूट्स यूज करने का। बट अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपल क्या करना है, हम लोग को जो टेबल रिलेटेड चीजें वो करनी है। सबसे पहले तो हम लोग टेबल के ऊपर क्या लगाएंगे, हाइट और विड्थ लगाएंगे कि टेबल्स कैसे कैसे कर सकते हैं। हम लोग टेबल का जो हेडर है इसको कलर करेंगे, क्या क्या करने वाले थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसको थोड़ा करेंगे। फिर उसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर आपको है पता किसी को कैसे लगाना है। हम लोग को बॉर्डर प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे बॉर्डर लगाने के लिए, इसके ऊपर जाते थे, बॉर्डर यहाँ पे लिखते थे और यहाँ पे लिखते थे 2 या फिर 1। याद होगा आप लोगों को, देखो कुछ इस तरह से बॉर्डर आती थी पहले। बट अभी ये करने की जरूरत नहीं है हमें। हमें सिंपली क्या करना है, CSS में जाना है, वहाँ पे हम लोग को टेबल को, TH को, TD को इस तरह सेलेक्ट किया हम लोगों ने, और फिर बॉर्डर दे दी। बॉर्डर 1 पिक्सल 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, दैट्स इट। देखो कैसे ग्रीन वाली बॉर्डर आ गई इसको। ठीक है, अब ये तो ठीक है, ग्रीन वाली बॉर्डर आई। अभी इसकी विड्थ अगर मान लो, अभी छोटा दिख रहा है ना, अभी ये छोटा सा है, हम लोग चाहते हैं कि 100% इसकी विड्थ हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा हमें। हमें पता है कि प्रॉपर्टीज तो हमारे पास सब कुछ पता है। अभी देखो हमें जो प्रॉपर्टी पता है ना, वो सब यूज करने वाला हूं मैं। टेबल विड्थ 100%, सिंपल है। मतलब हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं, एक एक करूंगा मैं अभी। ठीक, ये तो किया हमने। अब मान लो हम लोग को
वो डबल ये ड्यूअल बॉर्डर है, इसको हटाना है अगर, तो देखो एक चीज करके देखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी है, एक बॉर्डर कोलैप्स करके, आई थिंक याद आ रही है मुझे थोड़ी थोड़ी, बॉर्डर कोलैप्स। हम लोग इसको क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं। देखो सिंगल बॉर्डर हो चुकी है, यहाँ पे डबल बॉर्डर हट गई, जो हमारी डबल बॉर्डर थी वो हट गई इस प्रॉपर्टी से। ये इतना यूजफुल है, ठीक है, इतने के लिए काम काम की प्रॉपर्टी हमारे। ये हम लोग इतना किए यहाँ पे, टू रिमूव डबल बॉर्डर्स, टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। ठीक है, अभी क्या क्या करेंगे हम लोग आगे, टेबल की साइज हमने की, कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग। मान लो मुझे करना क्या है कि टेबल की जो एच, ये टीएस टैग है, इसकी जो हाइट है वो कम ज्यादा करनी है। मान लो मुझे ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को, ये नेम, इसको ज्यादा हाइट करनी है। सो देखो यहाँ पे हम लोग को अभी, एक मिनट, देखो हम लोग को यहाँ पे टीएस जो टैग है, तो टीएस टैग के वहां पे हम लोग को विड्थ भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, हाइट बढ़ाएंगे इसकी। तो मैं क्या करता हूँ, हाइट इसकी करता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, टीएस टैग की। ठीक, टीएस टैग में आपको पता है क्या क्या है, ये दोनों चीजें, ये नेम है और डिग्री है। देखते हैं कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रही है, देखो इसकी हाइट बढ़ चुकी है। तो ये ऑपरेशन सब कुछ हम लोग कर सकते हैं वहां पे। तो यही एग्जैक्टली टेबल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बात है अभी हमारी, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग अभी, ओके अलाइनमेंट। ये एक अच्छा पॉइंट है अलाइनमेंट का। हम लोग पहले अलाइन करने के लिए देखा था ना आप लोगों ने, मैं कैसे करता था, यहाँ पे कुछ करता था, आई थिंक अलाइन वगैरह लिखता था ना, अलाइन ऐसे कुछ लिखता था। बट अभी ये वाला वे फॉलो नहीं करना, हम लोग को सीएसएस के थ्रू अलाइनमेंट करना है। तो वो टेक्स्ट अलाइन हमको पता है प्रॉपर्टी, हम लोग ने पहले भी इसको यूज किया है हॉरिजॉन्टली करने के लिए। अभी मान लो देखो टेबल में दो चीजें होती है, एक तो होती है यहाँ पे देखो, अभी मान लो ये होती है यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट, ये वर्टिकल, तब यहाँ पे ये नेम को मुझे यहाँ है सेंटर में ऊपर लेना है या फिर नीचे लेना है, ठीक है। और एक होती है अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली, मान लो ये नेम बीच में सेंटर में, इस नेम को मुझे इस साइड में लेना है या फिर इस साइड में लेना है यहाँ पे, तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो हमारे को जो प्रॉपर्टी पता है हम लोग को, हमने पहले भी यूज किया है उसको, जो है टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, वो हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं, तो चलो देखते हैं। हम लोग को अभी फोकस करना है टीडी टैग पे, टीडी टैग यहाँ पे, टीडी टेबल डेटा अलाइनमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। प्लीज टर्न ऑफ द माइक, इसका तो माइक चालू है, नहीं कर दिया। जो नाम है लिखा हुआ, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है इसको बाय डिफॉल्ट, तो इसको हम लोग सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सेंटर। ये भी डेटा था वो सेंटर में आ चुका है यहाँ पे, देखा आप लोगों ने। ये कुछ इस तरह से हम लोग काम करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट का, ओके। बट बात आती है, अगर राइट करना है तो हम लोग राइट करेंगे, फिर राइट करेंगे। देखो यहाँ पे राइट अलाइनमेंट किया, देखो यहाँ पे मैंने कहा था आप लोगों को, मैं बाद में आप लोगों को खास प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा इसकी, कैसे करना है क्या करना है, वही मैंने जो कहा था। आगे चलेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इनकी जो विड्थ है, थोड़ी सी, सॉरी हाइट है जो इनकी, बढ़ा लेता हूँ मैं, हाइट 70 पिक्सल कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये बीच में मान लो ऊपर नीचे करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइन नाम की एक प्रॉपर्टी है, इसको यूज करना है किसके लिए, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए। यहाँ पे इसके वैल्यूज रहेंगे, देखो टॉप बॉटम आई थिंक रहेंगे, डेस्कटॉप टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, तो बॉटम मैंने किया, बॉटम में आएंगे, देखो यहाँ बॉटम में आ चुका है। मैंने किया सेंटर, जो बाय डिफॉल्ट सेंटर आई थिंक होता ही हो, हमने अगर नहीं दिया तो ये सेंटर में आ जाएंगे। अब मुझे टॉप में करना है इसको, टॉप, तो मैंने टॉप किया तो टॉप में चला गया, देखो यहाँ पे, इसको देखो एक बार मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हमारा है टॉप पोजीशन, बीच वाली सेंटर पोजीशन, और लास्ट में हमारी जो बॉटम पोजीशन, ये तीनों पोजीशन के ऊपर हम लोग ला सकते हैं वर्टिकली, ठीक है। तो ये था हमारा वर्टिकली के बारे में। अभी और क्या कर सकते हैं, अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, ये तो स्टार्टिंग है, ओके। अभी हम लोग को क्या करना है, इसमें पैडिंग देना है। मान लो मैं इसकी हाइट वगैरह हटा दे रहा हूँ, थोड़ा कम ज्यादा कर लेते हैं हाइट। टेबल बैकग्राउंड के इमेज डालनी हो तो डाल सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। हम लोग क्या करेंगे अभी देखो, यहाँ पे आते हैं हम लोग बैकग्राउंड,
इमेज यूआरएल, पिक्सम वाली यूआरएल कॉपी लेते हैं हम लोग करके। पिक्सम पिक्सम कहाँ चला गया हमारा? क्वेश्चन आया ना, आप लोग को क्या करना है, सिंपल अप्लाई करके देखना है, वही के वही, ठीक है। मतलब सेशन में क्वेश्चन आया तो आप मुझे पूछ लो, बट बाद में आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आपको क्वेश्चन आता है वहां पे तो आपको उसी वक्त पूछना है, ठीक है। मतलब वहां पे देखना है। देखते हैं इसमें भी मैं डायरेक्टली ट्राई करता हूँ, मेरे पास अगर क्वेश्चन आता है ना कोई, देखो टेबल के बैकग्राउंड में आया बट इमेज हमारी सही से नहीं है। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको टेबल के बैकग्राउंड में। अभी मान लो पूरी टेबल पे नहीं देना है आपको इमेज, बैकग्राउंड इमेज, आपको सिंपल देना है सिर्फ हेडर में, आप लोग दे सकते हैं। अभी यहाँ पे रिपीट हो रही है ना, एक्चुअली रिपीट भी हम लोग बंद करा सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे 200 या फिर जो भी है 100, मान लो 100, इस तरह से ये इमेज आ रही है, बट वो इतनी अच्छी इमेज नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे देख लिया मैंने, करके देख लिया। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आया अगर अवेलेबल नहीं है, हम लोग सेशन में नहीं है, तो आप लोग खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर फिर भी नहीं जमा तो फिर मुझे मैसेज कर देना, आप लोग के पास नंबर तो है ही अभी, ठीक है। सो ये था बैकग्राउंड इमेज का, हम लोग देख रहे थे यहाँ पे पैडिंग। ओके, हम लोग को अगर पैडिंग देनी है तो भी मैं हाइट हटा दिया, देखो कैसे दिख रहा है हमारा कंटेंट ये वाला। तो मैं चाहता हूँ कि इसको पैडिंग आ जाए, इस कंटेंट को पैडिंग आए, जो लिखा हुआ नाम इसको पैडिंग आए, पैडिंग 20 पिक्सल। देखो आप लोगों ने पैडिंग हो चुकी है इसको रेडी, ठीक है। ये पैडिंग इसको हम लोग ने दे दी। अगर हम लोग को अभी क्या करना है, पैडिंग तो दे दिया हमने, और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हमने दिखाया था कि हम लोग को अगर बॉर्डर पूरी नहीं देनी है, यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो टी एच और टी डी टैग है, टी एच एंड टी डी टैग, हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर जो है हमारी, बॉर्डर बॉटम, बॉटम वाली बॉर्डर देंगे, मतलब सिर्फ बॉटम को बॉर्डर देंगे। मान लो 5 पिक्सल रेड, सॉलिड रेड ना, या फिर हम लोग कर सकते हैं ग्रुप बॉर्डर नहीं। देखो अभी आप लोग, ओके ये इमेज अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, मैं थोड़ा सा कमेंट कर रहा हूँ। देखो आप लोग कैसे कर सकते हैं, अभी हम लोग देखा आप लोगों ने, यहाँ पे आपको लग रहा होगा डबल आई, तो मैं सिंपल सॉलिड वाली करता हूँ। मान लो अभी अभी क्या करना है, अभी हम लोग को इसको ऊपर से हटा देते हैं, इसको कमेंट करता हूँ, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं बॉर्डर टेबल को, ठीक है। तो ये अपनी मर्जी है, मतलब हमारी मर्जी है कैसे करना है। आपको रेडियस यूज करनी है रेडियस यूज करो, जो भी चाहे मर्जी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, जो भी हमने अब तक देखा ना वो सब कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो कुछ भी यहाँ पे मतलब सुटेबल रहेगी वैसे सब कुछ। ये तो देखा हमने, ओके। आपको एक चीज दिखाता हूँ, चलो वो आगे वाला टॉपिक है वैसे, बट आपको अभी दिखाना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। मान लो मैंने क्या किया, अभी ये हमारा टेबल है राइट, इस तरह से कुछ है, इसकी जो हाइट हम लोग फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई करके, फॉन्ट फैमिली कर्सिव। मैं चाहता हूं कि जब मेरा कर्सर इसके ऊपर चाहे तब इस रो को कलर आए। क्या चाह रहा हूं मैं, देखो जब मैं इसके ऊपर होवर करूं, अभी एक्चुअली होवर मतलब क्या, तो देखो जैसे ये कर्सर है मेरा, कर्सर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूं तो इसको बोलते हैं होवर इफेक्ट। ओके, होवर मतलब किसी चीज के ऊपर ये कर्सर लेके जा रहा हूं तब क्या हो, तो उसके लिए ऐसे चीजों के लिए सीएसएस में कुछ चीजें होती है, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बताऊंगा आपको, उसको सूडो क्लासेस बोलते हैं या फिर सूडो और भी बोलते हैं एलिमेंट, ये अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको एक थोड़ा नाम नहीं सोचना है उसका, क्योंकि वो अलग अलग सा टॉपिक है और ज्यादा बड़ा टॉपिक है वो, तो एक एक करके लेंगे हम लोग। बट आपको एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग को कुछ ऐसा सिंटैक्स है उसका, सिर्फ अभी सिंटैक्स देखो और उसका वर्किंग देखो, ठीक। बाद में मैं आपको उसके नाम बताऊंगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा, उसके साथ में और क्या क्या चीजें मिली है हमें, मतलब बेसिक और क्या क्या चीजें वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो अभी आपको देखना है ओवर इफेक्ट, ओवर मतलब क्या, कि मान लो अगर मैं किसी रो के ऊपर, अभी टीआर मतलब हमारी रो, किसी रो के ऊपर मैं होवर करता हूँ, कोलन लगाना है मुझे, कोलन और होवर, तो होगा क्या, मुझे चाहिए बैकग्राउंड जो कलर है हमारा, बैकग्राउंड कलर वो हो जाए, वो हमारा हो जाए येलो का, येलो, ओके येलो, वो हो जाए येलो। देखो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैंने क्या किया, ये मैंने कैसे किया,
एक्चुअली ये जो हमारा है होवर, इसका मतलब क्या है? हैंड ओवर। आई थिंक हैंड ओवर इसका फुल फॉर्म होगा, ऐसे मुझे लग रहा है, बट इसको एक टॉपिक है अलग सा, सुडो डैश 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 डैश, इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा आपको, सुडो उसके आगे कुछ है टॉपिक। ओके, तो ये जो टीआर कोलन में लगाता हूँ, कोलन उसका सिंटैक्स है, एक्चुअली हम लोग को फॉलो करना पड़ता है सिंटैक्स, कोलन हमको लगाना है, उसके आगे होवर लिख देना है। ओके, और इसके अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगा, जो कुछ भी, देखो मान लो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ हम लोग को देना है फॉन्ट फैमिली कर्सिव। देखो अभी ये कब काम करेगा, इसके अंदर की चीजें जब मैं होवर करूंगा तब। रिफ्रेश किया, मैं जब होवर करूंगा इसके ऊपर, किसी एलिमेंट के ऊपर, देखो हुआ, तो इसका फॉन्ट भी चेंज हुआ, इसका बैकग्राउंड भी चेंज हुआ। ऊपर देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली ये काम करता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा अलग सा टॉपिक है, इसको मैं किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा, मतलब ये पर्टिकुलर जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा उसका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अच्छा खासा किया आई थिंक। ओके, अब और भी एक चीज है, तो ये भी उस वैसा ही एक टॉपिक है, इससे ही रिलेटेड है, बट एग्जैक्टली ये नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर करना है, आप लोग चाहते हैं कि ऐसा टेबल बने कि उसका ये जो लाइन है ये पहले से ही कलर हो, ऐसे इस तरह से, फिर ये सेकंड छूट जाए फिर थर्ड हो, मतलब अल्टरनेट। अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे भी सब कुछ चीजें कर सकते हैं, आइडिया दे रहा हूँ बस आपको मैं, क्योंकि आगे चीजें हमको देखनी है। एंड चलिए ऐसे फंक्शन है यहाँ पे कुछ। ओके, इवन मैं बोलूंगा इसका हर एक का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट जब हम लोग टॉपिक पे जाएंगे तब। बैकग्राउंड कलर जनरेट होता है, ज्यादा ही फीका कलर हो गया वो, एक काम करता हूँ, ये करता हूँ टोटली। अभी यहाँ पे देखो इवन, इवन पे काम कर रहा है 2 4, अगर मैं यहाँ पे ऑड कर दूँ ना, अगर मैं इस पे जाता हूँ तो फिर ये इस तरह से कलर काम करेगा। ठीक है, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल के लिए, बट याद रखना ऐसे भी हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली ये अलग तरह के सिलेक्टर्स है, इसको भी हम लोग सिलेक्टर्स ही बोलते हैं, बट ये अलग तरह के सिलेक्टर्स है, मतलब सिंपल हमारा काम आसान करने के लिए। मान लो 1000 की लिस्ट है, तो 1000 की लिस्ट में मैं चाहता हूँ कि अल्टरनेट जो भी चीजें आएंगी उनको मैं अल्टरनेट कलर दूं, मतलब रेड और ग्रीन कलर दूं। तो इस सिचुएशन में हम लोग आईडी का यूज नहीं कर सकते ना, आईडी क्लास सबको देना पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि 1000 की लिस्ट है। तो हम लोग ऐसे छोटी छोटी चीजों को यूज करेंगे जो ऑटोमेटिकली काम करेंगे। nth चाइल्ड, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 3, तो 3 नंबर का जो चाइल्ड होगा, अभी चाइल्ड आपको पता है, जैसे मैंने पेरेंट चाइल्ड बताया था ना, एग्जैक्टली वैसे। देखो अभी 3 नंबर का जो है, ये 3 नंबर की रो, तो उसको कलर कर दो ये वाला कलर, यहाँ पे येलो लिख दो, ये थोड़ा कलर, देखो कुछ इस तरह से। देखा आप लोगों ने, ये सिलेक्टर से एक तरह के। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको किसी दिन, बट ये था हमारा टेबल्स का पार्ट, जो आई थिंक मुझे लगता है कि वो इतना ही कर सकते, मतलब और भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, लास्ट बाकी है हमारा एक रिस्पॉन्सिव टेबल। यहाँ पे देखा, अभी मैं अगर स्क्रीन को छोटी करूँ तो यहाँ पे ये जो टेबल ये एक्चुअली छोटा हो चुका है ना अभी, क्योंकि हम लोगों ने इसको यहाँ पे 100% लिख दिया है। मान लो मैंने यहाँ पे पिक्सल्स में वैल्यू लिख दी, इसको हटा देता हूँ मैं, पिक्सल्स में देता हूँ मैं 9600 पिक्सल, इस तरह हुआ ना। ओके, तो ये टेबल अधूरा जा रहा है, देखो अभी यहाँ पे आपको ये नीचे स्क्रॉल मिल रहा है ना, ये वाला स्क्रॉल, तो यहाँ पे स्क्रॉल मिलना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर ऐसे स्क्रॉल, तो देखते हैं हम लोग। तो आई थिंक मुझे याद आ रहा है जैसे कि हम लोग अगर इसको ड्यू में रखते हैं, मान लो इस टेबल को, इस पूरे टेबल को हम लोग क्या करें, अगर कोई ड्यू में रखें, यहाँ पे कोई ड्यू हो या फिर कुछ भी हो, इसके अंदर रख दें। ठीक है, अब इस ड्यू को क्या करना है मुझे, इस ड्यू के अंदर यहाँ पे मान लो इसको मैंने आईडी लिया और मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेबल, कुछ भी लिखो आपकी मर्जी। यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ हैशटैग टेबल, तो यहाँ पे मैं एडवांस दिखा रहा हूँ आपको जो आगे करना है हमें, एक आइडिया आ जाएंगे आपको भी। टेबल आया, फिर हम लोग को क्या करना है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो एक्स। अभी ये बताने की जरूरत पड़ेगी मुझे, ओवरफ्लो एक्स मैंने कल क्या परसों दिखाया आपको, ओवरफ्लो एक्स इसका मतलब क्या है। यहाँ पे मैं अगर लिखूं स्क्रोल, तो आपको पता है ओवरफ्लो एक्स में स्क्रोल आ जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल ऑटोमेटिकली, मतलब स्क्रॉल आ जाएगा। अगर मैं ऑटो लिखूं तो ब्राउजर को जरूरत पड़ेगी, तो वो फिर स्क्रॉल लेके आएगा वहां पे। देखो यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल यहाँ पे आ रहा है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरह से, ये वाला स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, मैं चाहता था, तो ये वाला स्क्रॉल आ गया यहाँ। ये स्क्रॉल कैसे आया, मैंने यहाँ पे लिखा ओवरफ्लो एक्स ऑटो, और मैंने ये ड्यू के ऊपर लगाया। ठीक है, ऐसा ना कि टेबल के ऊपर लगाया, मैंने ये रो के ऊपर, ड्यू के ऊपर लगाया।
तो ये था हमारा टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग को क्या देखना है, एक मिनट हमारे और क्या है हमारा मेन टॉपिक, मेजर टॉपिक बाकी है, जो कम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्प्ले है, पोजीशन है, मीडिया क्वेरीज है, रिसाइज भी होगा, ओके, रिसाइज भी है, कर्सर, ठीक है, कर्सर का भी दिखा था मैं आपको। एक्चुअली कर्सर अभी छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हम लोग कवर करते हैं। चलो अभी टाइम है हमारे पास और 5 मिनट तक। तो यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज किया हमने, यहाँ पे बोलते बोलते हम लोग देखो कितने लाइन पे आ गए, 300 लाइन्स के ऊपर आ गए हम लोग प्रॉपर्टीज करते करते। ऐसे ही हम लोग 1000 के ऊपर जाएंगे। और ज्यादा है 1000 भी, मैंने अगर कहा ना तो इससे भी ज्यादा है, बट हम लोग कितने लेंगे, जो हमें जरूरत है उतने ही लेंगे, बट उससे ज्यादा देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो कर्सर प्रॉपर्टी जो है हमारी, मतलब ये जो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो ये कर्सर, मैं चाहता हूँ कि ये जो कर्सर है, देखो ये जो कर्सर है, ये वाला कुछ इस तरह से आया ना, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कर्सर यहाँ पे है, ये अलग अलग टाइप है इसके। अभी कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आया मैं, टेबल के अंदर आने के बाद हम लोग को एक कर्सर को चेंज कराना है। कर्सर अलग अलग टाइप है कर्सर के। मान लो मैंने किया डिफॉल्ट पॉइंटर वाला कर्सर, पॉइंटर, तो देखो अभी ये पॉइंटर वाला कर्सर हो जाएगा। ये पॉइंटर है, देखो ये पॉइंटर हाथ आ गया, देखो यहाँ पे इस कर्सर के ऊपर देखो, ठीक है। अब मुझे ये कर्सर को चेंज करना है, मान लो एरो वाला करेंगे। आई थिंक एरो है ना यहाँ पे, नहीं, कौन सा होता है, अलग अलग टाइप है उसके नाम होते हैं अलग अलग। प्रोग्रेस वाला, मान लो मैं चाहता हूँ कि कोई टेबल के ऊपर आए, यहाँ पे यहाँ से टेबल के ऊपर आए तो प्रोग्रेस वाला हो गया, देखो कर्सर पे देखो आप लोग, कोडिंग वाला आ गया ना यहाँ पे। और भी टाइप है इसके, काफी सारे टाइप है। आई थिंक मुझे लगता है टेक्स्ट वाला है क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर वाला देखो कैसे होगा, देखो ये क्रॉस हेयर वाला टाइप है। देखो अलग अलग टाइप है यहाँ पे कर्सर के। अभी इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ यहाँ पे। अभी हमारा है, अभी कौन सा है, बहुत सारे आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। कॉपी वाला, कॉपी वाला कैसा है देखते हैं। देखो ये कॉपी वाला है, यहाँ पे कुछ चेंज है इसके, देखो यहाँ पे इसके ऊपर देखना, इस कर्सर के ऊपर गौर करना, यहाँ पे चेंजेस है। तो ऐसे अलग अलग मिलते जाएंगे हमें, इसकी काफी सारी लंबी लिस्ट होगी, आते रहते वो, उसका कुछ नहीं। आपको सीखना क्या है कि ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ये सीखना है। क्रॉस हेयर ठीक रहेगा आई थिंक, ठीक है क्रॉस हेयर लिख दें। और क्या प्रॉपर्टीज है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज कवर करने की कोशिश करते हैं पहले। ये तो काफी बड़े बड़े प्रॉपर्टीज है, सब एनिमेशन वगैरह हम लोग को देखना है। एनिमेशन काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग जब देखोगे ना एनिमेशन वगैरह, आप लोग हैरान हो जाओगे कि हम लोग ये भी कर सकते हैं सीएसएस से। बॉर्डर डेकोरेशन, ब्रेक, बॉर्डर इमेज का स्मूथ स्क्रोलिंग, ओके ओके ओके, स्मूथ स्क्रोलिंग, ओके याद आया मुझे। ये वाली जो प्रॉपर्टी है स्क्रोल, आई थिंक कहाँ चले गए वो, हम लोग देख रहे थे, स्क्रोल बिहेवियर वाला स्क्रोल, स्मूथ स्क्रोलिंग, इसके दो वैल्यूज होते हैं यहाँ पे। एक तो ये स्मूथ स्क्रोलिंग जो होती है, हम लोग देखो आपको एक एग्जांपल दिखाया था मैंने आई थी एचटीएमएल में, एचटीएमएल कहाँ है हमारा, यहाँ पे कुछ लंबा एग्जांपल दिखाया था, मतलब बड़ा वाला एग्जांपल दिखाया था एक पेज का। फर्स्ट पेज हमारा कहाँ पे चला गया एग्जांपल, वेब पेज 2। एग्जाम्पल था जिसमें मैंने काफी लंबा सारा टेक्स्ट लिया था, बहुत सारा टेक्स्ट लिया था। टेबल है, ब्लॉक प्लॉट है, गैलरी, फर्स्ट वेब पेज, मुझे लगता है यही था वो, HTML5 वाला था आई थिंक। ओके देखो ये वाला था ना। अभी देखो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, गैलरी या फिर सर्विसेज, कॉन्टेक्ट में, तो कॉन्टेक्ट में भी देखो झट से जा रहा है वो, ये फटाफट जा रहा है ना यहाँ पे। देखो आप लोगों को दिखाता हूँ फिर से, यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट में भी मैंने क्लिक किया तो फटाफट जा रहा है। ये हम लोगों ने बनाया है, ऐसा ना हो कि आप लोग पहचान ना पाओ इसको, ये हम लोगों ने ही बनाया है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है आपको। ओके अभी देखो मैं कॉन्टेक्ट में भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये फटाफट जा रहा है नीचे इसकी तरफ। आईडी का यूज किया था हम लोगों ने, याद है आप लोगों को। अभी मैं देखो उसी एग्जांपल के अंदर स्मूथ स्क्रोलिंग नाम का एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ इस एग्जांपल में, उसको हम लोग को यूज करना पड़ता है आई थिंक बॉडी में। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, स्टाइल, स्क्रोल बिहेवियर,
यहाँ पे हम लोग को दो वैल्यूज होती है इसके, एक होती है आई थिंक कहाँ चली गई वैल्यूज, स्मूथ, एक होती है स्मूथ वैल्यू, स्मूथ देते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट, एक दूसरी होती है। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे इसके ऊपर ज्यादा गौर से देखना आप लोग। यहाँ पे मैं जैसे कॉन्टेक्ट में भी क्लिक कर रहा हूँ, ये स्मूथली गया ना, नहीं गया? एक मिनट, अभी ये स्मूथली काम कर रहा है। आप, मैंने क्या किया, इतना कोड ऐड किया, क्या किया मैंने, HTML के, हमारा HTML जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसको टारगेट किया, टैग सिलेक्टर हमारा, और मैंने क्या किया, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ किया, इतना ही किया, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। इससे होगा क्या, क्या होगा, स्मूथली काम करेगा। पहले देखो कैसे काम कर रहा था, देखो हाँ, पहले कैसे काम कर रहा था, ऊपर आओ, कॉन्टेक्ट में पे क्लिक कर रहा हूं मैं, देखो फट से नीचे जा रहा है, फट से नीचे जा रहा है, देखो आप फिर से कर दिखाता हूं मैं, देखो नीचे आ गया फट से। बट अभी जब मैं ये प्रॉपर्टी ऑन कर रहा हूँ और इसके वैल्यू में मैं दे रहा हूँ स्मूथ, क्या दिया, स्मूथ, इससे मैं स्मूथ दे रहा हूँ ना। अभी देखना आप लोग, मैंने कॉन्टेक्ट में पे क्लिक किया, देखो ये पूरा स्क्रॉल होके चला गया, मतलब स्मूथली स्क्रॉल हुआ और फिर आया यहाँ पे, फिर से देखना एक बार कॉन्टेक्ट में, देखो स्मूथली स्क्रॉल हुआ यहाँ पे। तो ये है हमारा स्क्रॉल बिहेवियर प्रॉपर्टी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग को लगानी कहाँ पे है, HTML के ऊपर लगानी, जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट जो हमारा रूट एलिमेंट होता है उसके ऊपर हमें लगानी, ये ना भूलना, ठीक है, ये वाली काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो देखो अभी हम लोगों ने कितना कुछ कवर किया, मतलब अभी तक, और फर्स्ट देखो, देखना आप लोग तब कैसे थे हम लोग, और यहाँ पे देखो कैसे है। कैरेट कलर, आई थिंक ये वाली प्रॉपर्टी है, इसको भी हम लोग कवर करते हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टी, छोटी सी, कैरेट कलर, ठीक है। अभी कैरेट कलर का मतलब क्या होता है, जो देखो, मान लो कोई इनपुट है यहाँ पे, यहाँ पे मैं इनपुट बताता हूँ आपको, देखो एक इनपुट टैग है हमारा, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, समथिंग कुछ नाम है इसका, ओके, कुछ इनपुट टैग है यहाँ पे, दिख रहा है कुछ इस तरह से, अच्छा लगाया वो, किया मैंने, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये जो इसके अंदर दिख रहा है ना, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग कैरेट, कैरेट कलर, तो इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो ये एक्चुअली CSS3 की प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना, अभी इनपुट को मैंने टारगेट किया, इनपुट, उसके अंदर मैं लिखूंगा कैरेट, कैरेट कलर, आई थिंक रहेगा वो प्रॉपर्टी, मान लो देखो रेड किया मैंने, अब यहाँ पे देखो इसका कलर रेड हो चुका है, अंदर देखो इस कैरेट का कलर रेड हो चुका है, देखा आपने, इस कैरेट कलर प्रॉपर्टी से। तो ये डिफरेंस है हमारा, मतलब ये कर सकते हैं हम लोग इतनी सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग चीजें हैं, पेशेंस रखना है हमको और प्रैक्टिस करना है। ये तो वैसे टाइम तो हो चुका है हमारा और काफी सारा हम लोगों ने देखा, तो देखना ठीक है, बट आप लोग को प्रैक्टिस करना है इसके बारे में। क्या है मुझे, नहीं 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 नहीं, आई थिंक टाइपिंग नहीं रेड होगा, वो टाइपिंग वैसे ही होगा जैसा है, बट वो सिर्फ कैरेट रेड होगा, वो जो कैरेट है, ये पर्टिकुलर हम लोग कैरेट के लिए, अभी आपको अगर टेक्स्ट उसके अंदर का जो कलर करना है ना, आप कलर दे दो, कलर रेड, खत्म। देखो अभी अगर मैं टाइप करूंगा तो रेड हो जाएगा कलर, कलर वाली प्रॉपर्टी यूज करना वहां पे, सिंपल टेक्स्ट के लिए कैरेट कलर, सिर्फ वो कैरेट दिख रहा है ना उसके लिए, देखो ये जो आगे वाला कैरेट है ना उसके लिए करते हैं हम लोग, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है बट काफी हेल्पफुल है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी चीजें आती है बट हमें प्रॉपर्टीज पता नहीं होती, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है आज के लिए हमारा सेशन इतना ही ठीक रहेगा, ठीक है, काफी 1 आवर हो चुका हूँ आई थिंक। तो अभी प्रैक्टिस करो आप लोग, जाने के बाद में प्रॉब्लम्स आते हैं तो मुझे शेयर करो, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।